अब मैं माननीय अब मैं डॉक्टर वेंकट रमन सर जी से अनुरोध करना चाहती हूँ कि वे हमारे अतिथियों को स्मृति चिन्ह एवं महाविद्यालय की पुस्तकें भेंट कर उन्हें सम्मानित करने की कृपा करें। बहुत बहुत धन्यवाद सर। मैं माननीय देवेंद्र राज कंडेल सर से अनुरोध करना चाहती हूँ, उनको आमंत्रित करना चाहती हूँ कि वे अपने उद्बोधन से हम सभी को मार्गदर्शन करने की कृपा करें। माननीय देवेंद्र राज कंडेल सर। धन्यवाद। तो हम लोग दूसरे सत्र में हैं और जो विषय वस्तु या जो भारत नेपाल सांस्कृतिक अंतर संबंधों का विकास यात्रा के संबंध में अध्यक्षता कर रहे प्रोफेसर हर्ष कुमार सिन्हा जी और इसी तरह से श्रीमती पुष्पा भूषाल पूर्व उप सभामुख और माननीय भीमराज जी जो विधायक हैं उसी प्रदेश के नेपाल के, और इसी तरह से श्री कृष्ण अनिरुद्ध गौतम पूर्व सलाहकार प्रधानमंत्री नेपाल के, डॉक्टर शरद शर्मा ग्रामीण विकास अध्यक्ष दांग लुम्बिनी प्रदेश के से संबंधित हैं, और डॉक्टर जो संचालक तो कर रही है, और इसमें हम लोग प्रतिवेदन जो कुछ रिपोर्ट करना है, और विशेष करके हम लोग का जो दो देशों के बीच का जो संबंध है इसको और प्रगाढ़ करने के लिए, और जो ये 3 दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय संगोष्ठी चल रहा है और इसमें महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय और महाराणा प्रताप महाविद्यालय के संयुक्त रूप से जो कार्यक्रम का आयोजन किया गया है, इससे निश्चय ही अब आने वाले दिन में दोनों नेपाल के पक्ष से भी और इधर के आयोजक लोग जैसे जिस तरह से प्रस्ताव आया था, अब आने वाले दिन में ये कार्यक्रम सिर्फ यहीं तक सीमित न करके हम नेपाल में भी अल्टरनेट रूप में एक साल इधर एक साल उधर भी करने का जो एक प्रस्ताव आया है, ये भी एक सम्मानजनक है। और इसके लिए मैं जो अगले सत्र का जो अध्यक्षता कर रहे थे उनके द्वारा वो प्रस्तावित किया गया है, तो इसके लिए भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। और विशेष करके देखिए हमारे यहाँ का जो, हालांकि कई क्षेत्र में नेपाल भारत का संबंध हर दृष्टि से काफी नजदीक होने के नाते से हम लोग काफी जुड़े हुए, चाहे कहीं भी कोई भी प्राकृतिक विपत्ति अगर पड़ जाए तो जितना सहज से एक पड़ोसी दूसरे पड़ोसी को सहयोग कर सकता है उतना बाहर वालों को आने में समय लगता है। तो पहला हमारा संबंध पड़ोसी से अच्छा होना चाहिए, बढ़िया होना चाहिए, जिसके चलते कोई भी बात हो तो उसमें सहज तरीका से हम लोग समायोजन करके आगे बढ़ सके। तो इसमें इसके संदर्भ में हम लोग अपना संबंध को सुदृढ़ करने के लिए कैसे आगे बढ़ा जाए, और इसके अलावा दोनों देश के बीच में विभिन्न तरह के अंतरक्रिया वगैरह, विभिन्न किस्म की बैठकें, विभिन्न किस्म का कोई भी समस्या होता है तो उसको निकास करने के लिए जो सरकार, दोनों तरफ के सरकार प्रयास करते हैं, और हर एक चीज समस्या का निकास हम लोग एक वार्ता के माध्यम से और छलफल के माध्यम से निकाला जा सकता है।
और इस समय जिस उद्देश्य सहित और इस पवित्र भूमि गोरखनाथ की जो पवित्र भूमि है, इसमें हम लोग अधिक अपने जो संस्कार धर्म है इस पे काफी जोर दे रहे हैं। कुछ समय पहले अभी हमारे यहाँ बोलने क्रम में पुष्पा भूसाल जी ने जो कहा, नेपाल में भी धार्मिक स्वतंत्रता है, लेकिन वहां धर्मनिरपेक्ष है। इसके पहले वहां पे धर्म सापेक्ष हिंदू राष्ट्र, विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र नेपाल था। और जब वहां विद्रोह शुरू हुआ, आंतरिक विवादें शुरू हुई, जब उस समय नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी माओवादी लोगों ने हथियार जब उठाया और उनको व्यवस्थापन करने के लिए 10 साल तक लगभग 17,000 लोग मारे गए और निहत्था लोग भी उसमें मारे गए, जिसने कभी हथियार नहीं पकड़ा, लेकिन आस्था के आधार पे, चाहे धर्म के नाम में हो चाहे पार्टी के नाम पे, काफी लोग मारे गए। तो उसको किस तरह से शांति प्रक्रिया से आगे बढ़ाया जाए करके उस समय के तत्कालीन प्रधानमंत्री विजय प्रसाद कोइराला ने काफी भारत के मदद से, और वो संधि वो सहमति भी भारत में ही दिल्ली में हुआ और उस तरह से एक निकास निकला, शांति प्रक्रिया में हम लोग आगे बढ़े। और जब सदन रिस्टेट हुआ, वहां पे पुनर्बहाली हुई, क्योंकि उसी समय राजा ज्ञानेंद्र ने सदन को विघटन करके और जो लोकतांत्रिक पद्धति था, जो सदन था, उसको विघटन कर दिया और सत्ता अपने हाथ में ले ली। और उसके बाद सारी राजनीतिक दलें विद्रोह आंदोलन में आगे बढ़े और अंत में हाउस सदन रिस्टेट हुआ। और जब रिस्टेट हुआ, कम्युनिस्ट विचारधाराओं वालों को भी समेट के चलने के लिए, माओवादियों को भी लाने के लिए, जो धर्म पे विश्वास नहीं करते हैं और विभिन्न कारणों के चलते, उस समय हम लोग भी सरकार में थे, हम भी उस समय सांसद थे, लेकिन सदन में जिस तरह से पास हुआ और वहीं किसी को भी पता नहीं चला कि यहाँ से धर्म सापेक्ष विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र का अस्तित्व समाप्त हो गया, करके नहीं पता चला। बाद में जब जानकारी हुआ, काफी विद्रोह हुआ और वो स्वर अभी तक उठ रहा है। और कुछ दिन पहले हम लोग नेपाली कांग्रेस का एक महासमिति का बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था, उसमें हम लोग उसमें प्रस्ताव किए, धार्मिक स्वतंत्रता सहित विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र जो था, अब यहाँ पे आपका वैदिक सनातन हिंदू राष्ट्र के रूप में इसका पहचान होना चाहिए और जो कल इसको हटाया गया उसको पुनर्स्थापित करना चाहिए करके हम लोग ने काफी आवाज उठाया। और वहां पे जो हम लोग जिस पार्टी से, नेपाली कांग्रेस, हम लोग ने हस्ताक्षर अभियान सहित हमारे केंद्रीय सदस्य वगैरह भी और उसके मेंबर बहुमत के साथ उस प्रस्ताव को हम लोग वहां पे पेश किए। आज आवश्यकता है वहां पे विश्व का एकमात्र हिंदू राष्ट्र का जो पहचान था, क्योंकि देखिए क्रिश्चियन धर्म मानने वाले लगभग 73 राष्ट्र, 73 से भी अधिक हुआ, और वहां पे क्रिश्चियन धर्म मानने के लिए बिना बाइबल पे हाथ रखे, कसम शपथ खाए, आप कोई भी, चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे राष्ट्रपति का कोई भी पद आप नहीं पा सकते हैं, या कोई भी न्यायिक उच्चता का। और यहाँ लगभग 55 इस्लामिक धर्म के राष्ट्र हैं और इजराइल में एक ही यहूदी धर्म के नाम पे एक राज चलता है। उसी तरह से आपका भूटान में लगाए 3 देश हैं जहां बुद्ध के नाम पे, बौद्धिक बुद्ध के धर्म के नाम पे देश चलता है। तो विश्व का एक भी हिंदू राष्ट्र कहीं नहीं है, जो था उसे हम लोगों ने गंवा दिया और उसको पुनर्स्थापित करना है। और यही धर्म संस्कृति, उसमें किसी को कोई भी धर्म को आपत्ति नहीं है, एक संरक्षक के रूप में रहते हुए सारे धर्मों का उसमें संरक्षित करते हुए, उनके अधिकारों को सुनिश्चित करते हुए, मात्र क्या है कि हम लोग चाहे इस्लामिक धर्म वाले हों, चाहे मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म वाले हों या बौद्धिस्ट धर्म वाले हों, ये धर्म का विज्ञापन करके अपने धर्म में लाते नहीं। लेकिन कुछ ईसाई धर्म के जो प्रवर्तक हैं, आज जहां गरीबी है, जहां पिछड़ा हुआ है, वहां अनेक प्रलोभन दे के वहां पे धर्म परिवर्तन करा रहे हैं। आज उससे खतरा सभी लोगों को है और धर्म वालों को है।
इसलिए इसको भी कैसे कंट्रोल किया जाए, नियंत्रण किया जाए। और उसमें कोई अंकुश नहीं, आप मानिए क्रिश्चियन धर्म या कोई भी धर्म माने, लेकिन आप अपने धर्म का, अपना जो संस्कार है उसके अंतर्गत रहिए, लेकिन दूसरे को प्रलोभन देकर धर्म परिवर्तन मत कराइए। आज चाहे भारत में हो या और मुल्कों में हो, जगह जगह पे इस तरह का बात हो रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं जो संस्कार संस्कृति इधर है वही संस्कार संस्कृति नेपाल में भी है, और उसको कैसे व्यवस्थापन किया जाए, कैसे मिलाया जाए और किस तरह से। तो हम लोग का पहले सत्र में भी हमने कहा, जो अभी अयोध्या का जो आपका राम लला का जो मूर्ति प्राण प्रतिष्ठान हुआ, तो उसी तरह से आज अयोध्या से संबंधित, रामायण से संबंधित जहां भी जगह हैं, जो जो स्थान है, जहां जहां भगवान राम ने अपने पांव रखे या कहीं भी कोई उनका पहचान है, तो उसी के आधार पे अयोध्या से जनकपुर, जनकपुर से वाल्मीकि आश्रम जो नेपाल में है, वाल्मीकि आश्रम से एक सर्किट का, ये रामायण सर्किट के नाम में उसको स्थापित किया जाए, उसको आगे बढ़ाया जाए। उसी तरह से बौद्ध से जगह 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 पर बौद्ध का ज्ञान जो उपदेश होगा, भारत में हुआ, नेपाल में लुम्बिनी में उनका जन्म हुआ, और उससे आबद्ध जितने भी स्थल हैं वहां भी एक बौद्ध सर्किट के नाम से इसको आगे बढ़ाया जाए। विकास के नाम में एक दूसरे देश सहयोग करते हैं, एक दूसरे को सपोर्ट समर्थन करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा समर्थन नैतिक हम लोग का धर्म संस्कार संस्कृति है, उसके माध्यम से हम लोग जुड़ा जाए, उससे और हम लोग का जो पहचान है, जो हम लोग का संबंध है और प्रगाढ़ होगा। इसलिए मेरा आग्रह है यहाँ पे, क्योंकि हम लोग जिस भूमि पे हैं ये एक पवित्र स्थल है, गोरखनाथ जी की भूमि, जहाँ गोरखनाथ मंदिर है, और इस पवित्र भूमि से हम लोग इस संबंध को मजबूत किया जाए। नाथ संप्रदाय के लोग भारत के कई जगह पे और विशेष करके महत्व के साथ गोरखनाथ को ही हम लोग देखते हैं, और कई जगह पे है। उसी तरह से नेपाल में भी नाथ संप्रदाय का काफी जगह वहां पे जगह है नाथ संप्रदाय का, और उस समय गोरखनाथ जी के ही आशीर्वाद से नेपाल का एकीकरण हुआ था। उसमें एक कहावत है, गोरखा, जहाँ के आपके यहाँ के सैनिकों में गोरखा रेजिमेंट है, गोरखा रेजिमेंट में नेपाल के ही युवा लोग आके यहाँ पे भर्ती होती है, और वो गोरखा आपका पोखरा से के रास्ते में पहाड़ी बेल्ट पे जो वो डिस्ट्रिक्ट है वहां पे गोरखनाथ का मंदिर, और उस समय गोरखनाथ जी ध्यान में बैठे हुए थे, और तत्कालीन राजा पृथ्वीनारायण शाह जब गोरखा में उनका छोटा राज्य था उसको विस्तार करने के लिए जब आगे बढ़े तो पहले वहां गए आशीर्वाद लेने के लिए, लेकिन उस समय गोरखनाथ जी एक ध्यान में थे, और जब उनका ध्यान समाप्त हुआ, आंख जब खुला तो राजा खड़े थे, तो राजा ने झुक के कहा कि हम आपसे आशीर्वाद लेने आए हुए हैं और हमको आशीर्वाद चाहिए। तो उन्होंने कहा हाथ फैलाओ, हाथ आगे बढ़ाया। उस समय उनके मुंह में दही चूरा बोलते मुंह में रखे हुए थे, और उन्होंने मुंह से निकाल दिया, और हाथ राजा ने जब देखा मुंह से निकला तो हाथ हटा दिए और पैर में लग गया। तो वही उनको आशीर्वाद किया, तुम हाथ नहीं हटाए होते तो चक्रवर्ती राजा बनते, लेकिन पैर पे है, जहां जहां कदम रखोगे वहां वहां तुम्हारा राज स्थापित होगा। वो आशीर्वाद मिला हुआ है। इस उसके बाद नेपाल एकीकरण हुआ, और उसी एकीकरण के माध्यम से आज नेपाल का एक पहचान और विश्व में एकमात्र हिंदू राष्ट्र के रूप में हुआ था, जिसे हम लोगों ने गवा दिया राजनीतिक खींचातानी में। और पशुपतिनाथ धार्मिक स्थल, पवित्र स्थल, उस समय जब विद्रोह हो रहा था, कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग, एक चीज बता दें आप लोगों को, इनके नेता, उनके घर में किसी का देहांत हो गया, मृत्यु वर्ण कर लिए, तो जो हम लोग
आप लोग 16 दिन का काम किया करते हैं, हम लोग 13 दिन का करते हैं। लेकिन कम्युनिस्ट के नेता लोग दाह संस्कार में यदि चले भी गए तो वो कोई भी क्रियाक्रम नहीं करते हैं। लेकिन जब सत्ता लेना होगा तो कोई भी मंदिर मठ नहीं छोड़ते हैं माथा टेकने के लिए। कम्युनिस्ट लोगों का दिखाने का और खाने का फर्क था, और इस हिसाब से हम लोग चाहते हैं कि उस समय जिस तरह से ये चला गया तो हम लोग अपने धर्म और संस्कार संस्कृति को बचाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं। खैर इस तरफ जो है, जो ये सेशन है, विद्वान लोग हैं, इसमें छलफल जो होगा उसमें टीका टिप्पणी जो भी किया जाए, लेकिन हमारा यही एक उद्देश्य है, एक कहना है कि हम लोग अपने धर्म संस्कार संस्कृति को आगे बढ़ाने के लिए जो धार्मिक संबंध हैं, जो हमारे मठ मंदिर हैं, जो हमारे विभिन्न बौद्धिस्ट गुम्बा हो या जो भी हो, उसका संरक्षण करते हुए एक ऐसा संबंध जोड़ा जाए, और ये धार्मिक संबंध और किसी भी संबंध से कहीं भी दाएं बाएं नहीं हो सकता है। सबसे कठोर, सबसे कड़ा संबंध यही धार्मिक संबंध से होता है। इस संबंध को किस हिसाब से आगे बढ़ाया जाए, उसमें हम लोग छलफल करके इसको एक मजबूती के साथ आगे बढ़ाया जाए, यही मेरा आग्रह है। और यही कहते हुए अपनी जो सुझाव है ये बंद करता हूँ। धन्यवाद।